हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज जानते हैं कि नया दुकान कपड़े का किस तरह से स्टार्ट कर सकें। तो मैं नया दुकान खोलने से पहले मैं ये कहूँगा 3 बातें का आप थोड़ा ध्यान रखिए। फर्स्ट में आप पहले नौकरी करिए कपड़े के दुकान में। 6 महीने का अगर काम कर लेंगे ना, तो आपकी कपड़े की नॉलेज मिल जाएगा। उससे होगा क्या कि आपको जो आगे व्यापार करोगे ना, तो उसमें नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। नॉलेज आपको भरपूर मिल जाएगा, क्योंकि कौन से कपड़ा आप लोग पहनते हैं, कौन से कपड़े हमको लाना चाहिए, ठीक है ना? कहाँ से कपड़ा आते हैं, किस रेट में हमको बेचना चाहिए, क्या-क्या रूल है जो कपड़े को फॉलो करना पड़ता है, इसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। सिर्फ़ 6 महीने काम करने से आप आने वाले टाइम में नुकसान से बच जाओगे और आपका व्यापार सही से आप जब 6 महीने के बाद खोलेंगे ना, तो व्यापार आपका सही स्पीड पकड़ लेगा। सेकंड नंबर में आपको या तो नहीं अगर करना चाहते दुकान में काम, तो आप छोटी-मोटी जैसे 10-20 हज़ार रुपये ऐसे कपड़ा लेके रोड साइड में आप बेचना स्टार्ट करिए। जैसे अगर हो सके छोटे-मोटे होते हैं मार्केट, जहाँ पे कोई बोलता है हाट लगते हैं, छोटे-मोटे सिटी में, वहाँ पे सामान आप कपड़ा बेचना स्टार्ट करिए। छोटे-मोटे रोड साइड में ही रखिए, 10-20 हज़ार को कुछ पल्ली-तल्ली बिछा के बेचना स्टार्ट कर लिए। और नहीं तो अगर ठेला वगैरह है, तो ठेले पे भी रख के भी बेच सकते हैं हम, जिसको कहते हैं फेरी वाला। तो आप फेरी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जब 10,000 का माल लाएंगे बेचेंगे, तो उसमें क्या होगा, आप माल जैसे ख़त्म होगा फिर एक नए व्यापारी से मिल लेंगे। वहाँ नेपाली जो नए व्यापारी के पास जाएंगे ना, तो वहाँ पे पता चलेगा ये कितने के कपड़े का मिल रहा है, कौन से क्वालिटी है, आपको पहचान होगा। आज यहाँ से 5,000 के लिया, कल दूसरी से 5,000 के लिया, उसमें क्या होगा, आप कपड़े का पहचान होगी। जब कपड़े को जब पहचान होगी ना, तो आप दिन दिन आदमी व्यापारी से पहचान बढ़ते जाएगा। क्योंकि अगर 10,000 से करते हैं ना, तो उसमें क्या कस्टमर आप जुड़ते जाते रहते हैं, हर मतलब जो व्यापारी से मिलते रहेंगे। और उधर जो कपड़े जो आप बेच रहे हैं, वो कस्टमर से आप जुड़ते जाएंगे। इसमें क्या होगा, कम पैसे में आपको नॉलेज मिलता रहेगा, और यही नॉलेज आपको एक दिन क्या करेगा, तो आगे की तरफ ले जाएगा। क्योंकि व्यापार कभी भी करना चाहिए तो छोटी लेवल से करिए। भले 1 साल 2 साल आपको सीखने में लग जाएगा, 2 साल के अंदर में आपने अच्छा खासा लेवल क्रॉस कर लोगे। और तीसरा, आप जानते हैं कि आप दुकान कर ही रहे हैं, जब इतना कुछ समझ के, तो सबसे पहले क्या करिए कि दुकान का रेक जो है ना, रेक काउंटर परफेक्ट तरीके से बनाइए, जो एक लुक नज़र आना चाहिए बनाइए। फिर इसके ऊपर में जो होते हैं डेकोरेशन डालिए। डेकोरेशन डाल के इसके बाद में जितनी भी सामान आपने मंगा रहे हैं कपड़े, उसकी प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए कि माल कहाँ से लाना है, कौन से जगह से लाना है, कौन से कपड़ा चलेगा। ये आपको पहले डिटेल में पूरा मालूम होना चाहिए। और जब भी आप माल लाने से पहले आपने इतना दिमाग में रखिए कि माल थोड़ा-थोड़ा नहीं लाना चाहिए। जैसे जानकारी हो गया ना, तो एक ही बार माल आप भर दीजिए 5,000 का। 5,000, 10,000 हर व्यापारी से लेके आइए, और एक ही बार 5 लाख का माल भरिए, क्योंकि 5-10 हज़ार से करके लाएंगे तो हर व्यापारी को पहचान हो जाएगा कौन से क्वालिटी कहाँ चल रहा है। एक ही जगह मत खरीदिएगा, इसमें आपका एक नॉलेज भी हो जाएगा। आप प्लस में जब 5 लाख के माल अगर खरीद के ले आए सारे व्यापारी के पास से, इसमें से आप क्या करिए, कम से कम 3 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए। 3 लाख रुपये अपनी बैंक में रखिए, क्योंकि कौन माल कब किस टाइम पे चलेगा वो आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कस्टमर का मांग करे कि भाई मेरे को ये कपड़ा चाहिए, ये वाला क्वालिटी चाहिए, तो आप फटाक से मन उसी जगह से वो क्वालिटी लेके आइए, क्योंकि आपका जो कस्टमर है ना, आपका बनते रहे। आपको जो माल था वो तो बिक्री हो रहा है, मगर जो माल तेज़ी से निकल रहा है ना, वो माल आपको डालना भी होगा, तभी जाके आगे ग्रो करेगा दुकान। तो आपका व्यापार जो है ना, इस तरह से आप दिमाग लगा के रखेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपको जल्दी से ग्रो होने के चांस रहेगा। मतलब एक ही बारी में आप सफलता के ऊपर जा सकते हैं। जैसे आप अगर इस समझ में आ गया, तो आगे तो आप मास्टर बन जाएंगे इस फील्ड में। तो इसलिए आप पैसा पहले 5 लाख रुपया रखिए, व्यापार स्टार्ट करिए। 3 लाख रुपया रखिए कि जो कपड़ा बिक रहा है उसके हिसाब से लिए। और कपड़े का जो जैसे आप लोग लाते हैं ना, तो कपड़े जो बेच रहे हैं ना, तो फर्स्ट में आपने नया-नया में कोई रेट ज़्यादा नहीं रखना, मार्जिन ज़्यादा नहीं, सोच इतना रखिएगा कि कम से कम मार्जिन ले ले। 10%, 15% ही के चक्कर में रहे, 30-40% के चक्कर में मत जाइए कपड़े लाइन में पहले, क्योंकि आपको कस्टमर बनाना है, आदमी लोगों तक बात को पहुंचाना है। अगर आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो फिर क्या होगा, आपका कस्टमर कम हो जाएगा। एक तो नया दुकान, एक ऊपर से कस्टमर कम हो जाएगा, क्योंकि देखे रहे आप पुराना दुकान में के पास भीड़ लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि उसने कस्टमर बना लिया है। अब उसके बाद में वो
ज़्यादा परसेंट ले, 30% ले ले, 40% ले तो भी चलेगा, क्योंकि उसका दुकान में फेमस है। उसके बाद कोई नहीं सुनेगा कि भाई मेरे को इतना मिल गया, बोलेगा कपड़ा अच्छा है तो मिलेगा ना। अगर कपड़ा सस्ता मिलेगा तो रेट कम रहेगा, कपड़ा अच्छा क्वालिटी है तो इसलिए ज़्यादा ले रहा है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, नए जो व्यापार करने वाले को इस तरह से आप रूल का फॉलो करिए तो आपके पास पैसे बचत हो जाएगा और नुकसान बिल्कुल नहीं झेलेंगे आप लोग। क्योंकि ये 3 रूल ज़रूर फॉलो करिए जो मैं बताया, अगर व्यापार करने चाहते हैं तो। नहीं तो होगा क्या कि आपने व्यापार तो कर लिया, जानकारी नहीं लिया, किसी को वीडियो तरफ नहीं देखा, नहीं सुना, कहीं से जानकारी हासिल नहीं किया, लास्ट में आपने व्यापार कर लिया 4 लाख 5 लाख से, नॉलेज नहीं लगाया और आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कपड़ा बिकेगा नहीं बिकेगा। इसके बाद में क्या होगा, कस्टमर कम होगा, किराया आपको छोड़ेगा नहीं। अब जब जो किराया लेते हैं सेटर, वो आपको भाड़ा तीरना पड़ेगा, प्लस में जो आप यहाँ पे बैठ रहे हैं तो ऐसे मुंह बंद करके तो नहीं रखोगी, कुछ ना कुछ खाओ पियोगी, घर में भी थोड़ा मोटा खर्चा पानी देना पड़ेगा। वो पैसे आपको वही पैसे सब मिल के जो है ना आपको लॉस में ले जाएगा। मतलब ये नहीं कपड़ा नहीं बिकेगा ना तो आपको लॉस में ले जाएगा। कम से कम आपको एक दिन में 5,000 रुपये बिकना चाहिए। अगर 5,000 का सेलिंग हो रहा है ना तो आप लॉस में नहीं जाएंगे, आप थोड़ा फायदा में रहेंगे। तो इसीलिए पहले प्रॉपर सही से किसी का वीडियो देखिए, सुनिए और इसके बाद में जाके अपने दुकान स्टार्ट कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट करिए कि भाई ऐसा वीडियो और बनाइए, यस करके लिखिए कमेंट में कि हमको ये वीडियो और एक पार्ट चाहिए, या तो पार्ट 2 लिख दीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।